कुर्ती की कटिंग करते हुए शोल्डर किस हिसाब से लेते हैं, आर्म होल की डेप्थ क्या होनी चाहिए, स्लीव्स की कटिंग करते हुए फ्रंट कटिंग हमें समझ में नहीं आती है। अक्सर बहनों के ये कमेंट्स रहते हैं। अगर आपके भी ये इश्यूज़ हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मीडियम साइज़ की कुर्ती यहाँ पे मैं कट करने लगी थी। उस हवाले से कुछ बहनों के जो कंसर्न्स थे कि हमें समझ में नहीं आता कि हम शोल्डर किस हिसाब से लें, फिर आर्म होल की डेप्थ हमारे हिसाब से तैयार नहीं होती, स्लीव की फ्रंट कटिंग भी हमें समझ में नहीं आई है। तो आज की वीडियो में ये शेयर करूँगी। एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप किसी की भी वीडियो देख के या किसी से भी सीख के थॉरली उन्हीं का प्रोसेस फॉलो किया करें। ये ना हो कि शोल्डर की कटिंग आपने एक जगह से सीखी है, आर्म होल की डेप्थ आपने किसी और जगह से सीखी है और स्लीव्स की कटिंग आप किसी और हवाले से कर रही हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारा प्रोसेस शेयर किया है, आप इसको किसी एक कमीज़ के ऊपर कट करके स्टिच करके देखें। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसी को मज़ीद फ़ॉलो कर सकती हैं। सेम इसी तरीके से आप दूसरे जो सिखाने वाले हैं उनको फ़ॉलो करें, लेकिन थॉरली उन्हीं को फॉलो करें। एक दूसरे की चीज़ें मिक्स करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए जनाब, यहाँ पे सबसे पहले मैंने शर्ट का बैक एंड फ्रंट पीस चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके क्रीज़ बना के एक दूसरे पे प्लेस कर लिया है। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे ऊपर से कपड़ा स्ट्रेट करना है। देखें, जब भी हम कपड़े को चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करते हैं उसमें तिरछापन होता ही है, तो स्ट्रेट करना इंतहाई ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी नेकलाइन मार्क करूँगी, लेकिन उससे पहले इस स्केल के हवाले से बहुत ज़्यादा बहनें मुझसे पूछती हैं। तो मैंने कराची की बहादुर शाह मार्केट से ये बाय किया था। ऑनलाइन का मुझे कोई आइडिया नहीं, ये अच्छा खासा भारी मेटल का है। चलें अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग टेप लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने फोल्डेड हिस्से से नेकलाइन की चौड़ाई मार्क करनी है। नेकलाइन आपके हिसाब से हो सकती है, मैं फ़िलहाल 3.5 इंच 3.5 इंचज़ मार्क कर रही हूँ। हो सकता है बाद में मैं इसे कम करूँ, तो इससे कोई इशू नहीं होगा कि मैंने कितना मार्क किया। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो फिर वो तीरे की कटिंग का हिसाब किताब ख़राब हो जाता है। आधे 1 इंच का तो हिसाब किताब सही रहता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हम यहाँ पे शोल्डर कितना चौड़ा लेंगे। मैं जो अपना शोल्डर तैयार रखती हूँ मीडियम साइज़, जो आपको ब्रांड से भी कमीज़ें मिलती हैं सिली सिलाई, उसमें 15 इंच का तीरा मीडियम साइज़ के हवाले से होता है। आप अपनी शर्ट को बिछा के बैक साइड से नाप भी सकती हैं, अपने बॉडी से भी मेजर कर सकती हैं। उसमें जो तैयार आता है उसमें 1 इंच ऐड करना होता है, क्योंकि जब हम स्लीव्स अटैच कर रहे होते हैं तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन एक तरफ जाता है, आधा इंच दूसरी तरफ। अब बारी आती है आर्म होल की डेप्थ। तो देखें, कोहनी के ऊपर और जो हमारा बाजू जहाँ से गोल घूमता है ऊपर की तरफ से जो जॉइंट है, उसमें बाज़ बहनों के बाइसेप्स थोड़े हैवी होते हैं। बाइसेप्स हैवी होने का मतलब ये है कि नॉर्मल बॉडी साइज़ ठीक है, लेकिन बाजू के हिसाब से वहाँ से हिस्सा ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में एक अलहदा ऑप्शन होता है, लेकिन मेरा ये हिस्सा नॉर्मल है मीडियम साइज़ के हवाले से, तो मैं जो शोल्डर की चौड़ाई रखती हूँ उसमें मैं आधा इंच ऐड कर लेती हूँ। 8 रखा था सिलाई समेत, सिलाई का जो मार्जिन था उसमें आधा इंच ऐड करूँगी तो 8.5 इंच का निशान लगाऊंगी। जो निशान ऊपर की तरफ से 8 इंच चौड़ा नापा था वो यहाँ से भी नापूंगी। अब जो इस स्केल की बारी आती है कि मैं इसको 2 पॉइंट्स पे रख के एल शेप ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आपके पास सिंपल स्केल भी है तो आप उससे सिंपल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलाई नहीं कर सकते। मुझे नज़र आती हैं चीज़ें मार्केट में तो मैं बाय कर लिया करती हूँ। मेरा थोड़ा शौक़ इन चीज़ों की तरफ ही है। आपको भी जब नज़र आए तो ज़रूर ले लीजिएगा। चलें अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाज़ के तो बाइसेप थोड़े से हैवी होते हैं मीडियम साइज़ के वाले से, बाज़ का चेस्ट साइज़ भी यहाँ से अगर ज़्यादा होगा तो फ़र्ज़ करें अगर चेस्ट साइज़ ज़्यादा है और वो हमने चौड़ाई पे ज़्यादा मार्क किया है, वो वाला हिस्सा भी तो आर्म होल में जा रहा है। आ रही है आपको बात समझ में? तो आपने एक काम करना है, पहले यहाँ पे अगर आप चेस्ट की चौड़ाई मार्क करके देखते हैं तो फिर आर्म होल की डेप्थ आप उतनी ही रखें जितनी आपने शोल्डर में आधा इंच ज़्यादा रखा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको एक कमीज़ सी के लगता है कि यहाँ से तंग है, तो फिर आर्म होल की डेप्थ जो मैंने रूल बताया है कि 8 इंच आपका शोल्डर है, उसमें आधा इंच के बजाय आप 1 इंच ऐड कर लें। तो ये बड़े ऑप्शनल केसेस होते हैं, थोड़े से जैसे कि हैवी बॉडी होता है, बैक साइड पे थोड़े बल्जेस होते हैं, उस हिसाब से। अब हम यहाँ पे शोल्डर ड्रेप नापेंगे। शोल्डर ड्रेप के लिए मैं आधा इंच भी लिया करती हूँ निशान, 1.25 इंच भी लिया करती हूँ। तो यहाँ पे तो मैं आधा इंच मार्क कर रही हूँ क्योंकि सिंपल सी कुर्ती है ये, तो उसको मैंने गले से निशान मिला दिया। फिर जो आर्म होल की डेप्थ थी हमारे पास
कितनी थी 8.5 इंच, उसका आधा किया। ये निशान इसलिए लगाया कि आधा इंच बाहर की तरफ, क्योंकि अक्सर बहनें मुझसे यही रिक्वेस्ट करती हैं ब्रांड स्टाइल में जो हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं वो बता दें, तो वो यही होती है, कम होती है। इसके बाद जो अगला निशान लगाना है हमने चेस्ट फिटिंग का लगाना है। मैं 10 इंच अपना नॉर्मली रखती हूँ, लेकिन इसमें 10.5 रखने की वजह ये है कि कपड़ा थोड़ा पतला है, मुझे इसके साथ शमीज़ अलहदा से पहननी पड़ेगी या कैमिसोल, तो उसका भी तो मार्जिन होना चाहिए। अब जो ये 2 निशानात हमारे पास लगे हैं, इसको बैक साइड को मैनेज करने के लिए ये वाला हिस्सा यहाँ से 1 इंच में रखा करती हूँ। अगर तो बैक साइड के ऊपर जैसे थोड़ा सा हैवी बॉडी होता है, यानी बैक साइड के ऊपर अगर बॉडी थोड़ा हैवी है, बल्जीज जो टायर शेप बॉडी होते हैं, छोटे छोटे टायर्स भी बन जाते हैं, कईयों का जिस्म हैवी भी होता है, तो आपने ये वाला हिस्सा 1.5 भी कर सकती हैं। लेकिन अगर बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, बैक के ऊपर आपको लगता है कि फ्लैट बॉडी रहती है बैक साइड से, तो आप इसे 1.25 इंच भी कर सकते हैं। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है, कई लोग यहाँ पे स्केल की मदद से लगा लेते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से शेप दिए जाती हूँ, मिलता तो वहीं पे ही जाके है। और जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने फ्रंट का लगाया है निशान, वहाँ पे मिला देती हूँ। यहाँ से तकरीबन 1 इंच के करीब ऊपर उठ जाता है। अब मेन चीज़ जो यहाँ देखने वाली है, शोल्डर, उसका जो निशान लगाया है हमने शोल्डर ड्रेप का, उससे 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक के ऊपर जो ये सीधी कटिंग हो जानी होती है, तो फ्रंट के ऊपर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से वी बना के कट करना शुरू कर दूँगी और सीते वक्त ड्रेस को, फ्रंट और बैक के शोल्डर को जब मैं स्टिच करने लगूंगी, अभी मैं थोड़ा सा उठा के भी आपको दिखाती हूँ, तो फ्रंट का कांधा तो मेरा कम हो गया। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये निशान लगाया मैंने 1 इंच, जो 1/2 इंच नीचे निशान लगाया है, उससे यहाँ पे ये फ्रंट की गुलाई आ रही है और बैक की। और अभी अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। चले पहले मैं ना इसको पहले कट कर लेती हूँ बैक के ऊपर, जो बैक का निशान है, फिर मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। इसको हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ तक, बाकी के निशानात मैं बाद में लगा लूँगी, पूरी कमीज़ के निशानात मैं यहाँ पे नहीं लगा रही थी। तो शोल्डर की कटिंग हम कुछ यूँ कर लेंगे, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। और अलग-अलग अगर पीसेस करेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा उठा के कट करना आसान हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैं पूरा इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि वो साइड की फिटिंग के भी निशानात नहीं लगे ना। तो 1/2 इंच का जो निशान लगा है उसे छोड़ने के बाद फ्रंट के आर्म होल की डेप्थ कट कर रही हूँ, गुलाई कट करते हुए। कैंची की नोक को बंद नहीं करना, कैंची की नोक से काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हाथ मेरा टेढ़ा जा रहा था कटिंग करते हुए, एनीवेज मैंने इसे कट कर लिया है। अभी ये देखिएगा ज़रा गौर से, हमने जब सिलाई लगानी है तो ये 1/2 इंच मैंने आपको फ्रंट का कहा था ना, इसके बराबर रहने दें बैक के हिसाब से। अब जब सिलाई होगा तो यहाँ होगा और वही तिकोना आपका कटिंग का यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसके बदले आपने ऊपर से कटिंग की होती तो फिर वही खिंचाव आता है बाजुओं का। ये छोटी छोटी सी टिप्स मैंने हर दफ़ा शेयर की हैं, लेकिन शायद आप लोगों से मिस हो जाती हैं। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग करते हुए एक चीज़ जो मेरे जहन में मैंने आप लोगों को बतानी है कि हम स्लीव्स का, ये फ्रंट और बैक यानी 2 स्लीव्स लेते हैं ना, उन दोनों की या तो फेयर साइड अंदर रख लिया करें या रॉन्ग साइड अंदर रख लिया करें। एक बहन का ये भी कमेंट आया था कि जब मैंने कटिंग की तो वो दोनों कटिंग्स फ्रंट की एक ही बाजू पे आ गई, तो वो आपका फोल्डिंग का इशू आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, दोबारा से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि मैंने पहले प्रेस करके रख लिया था ना। तो ये फोल्डिंग भी अगर सही से नहीं होती, एक स्लीव बिछाएं, उसकी सीधी साइड अगर ऊपर है तो दूसरी स्लीव उस पर जब पूरी चौड़ाई के लंबाई के रुख पे बिछाती हैं तो उसकी सीधी साइड नीचे होती है ना, फिर इस तरीके से बिछा लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बाजू को फोल्ड करने के बाद हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है। देखें आर्म होल हमने शर्ट पे कितना रखा था गहराई में, 8.5 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस कर लिया करती हूँ। अब देखिए वो 8.5 इंच फ्रंट के हिस्से पे भी था, 8.5 इंच बैक के हिस्से पे भी था, तो अब बाजू भी तो उसी हिसाब से फोल्ड होगी ना। तो मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा एक तरफ ऐड करती हूँ। तो बाजू यानी कि टोटल जो कपड़े की चौड़ाई होती है वो 20 इंच होती है, जो फोल्ड के ऊपर 10 इंच आ रही होती है। फिर जनाब मुझे ये देखना है कि मैंने आगे मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। आप अपने बॉडी मेजरमेंट से अपने चेस्ट साइज़ लेना है। मेरे केस में 36 इंचज़ है, उसको आपने 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड क्यों करना है कि यहाँ पे ये जो निशान हम बॉटम पे जो हमारा ये सीम अलाउंस है इस पे आना है, इस पर हम निशान लगा सके। कितनी दूरी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, ये भी बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से होता है। यहाँ कपड़ा मुझे थोड़ा सा इरेगुलर लगा क्योंकि कढ़ाई वाला कपड़ा था, बाकी आगे से मैं आपको कट करना बताती हूँ आगे। तो ये वाला हिस्सा जब आप चेस्ट साइज़ नापती हैं अपना, तो उसके हवाले से 10 कैलकुलेटर पे कर लिया करें। मैंने 3.6 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच ऊपर की तरफ स्ट्रेट निशान लगाया है, और यहाँ जो फोल्डेड हिस्सा उससे नीचे की तरफ 1 इंच निशान लगाया। अब ये दो जो 1-1 इंच के निशान हैं, इसको मैंने सीधा स्केल की मदद से
सीधे स्केल की मदद से तिरछा मिला दिया है। अब हम इन दोनों का नाप लेंगे। मुझे तो 8 इंच लगा था, लेकिन आपका हो सकता है कि पॉइंट्स में आंसर आए, तो आपने इंच टेप को ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। आपने आधा इंच तकरीबन बाहर की तरफ लेना है और यहाँ से गुलाई कर देनी है। अब चूँकि कढ़ाई वाला कपड़ा है तो चौक थोड़ा आगे पीछे चलता है, कटिंग में हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। बस ये बैक का है, फ्रंट की कटिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। यहाँ से स्ट्रेट ही रहने देंगे। यहाँ से गुलाई अगर निशान सही नहीं लगा तो हल्का सा कैंची से प्रॉपरली कट करने लगेंगे, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कहीं पे नोक नहीं रह जानी चाहिए। ये इस तरह गुलाई में, लेकिन ऊपर से सीधा कटेगा, ये ना हो कि वो एक लाइन सी है तो बस वहीं पे नोक बनानी शुरू कर दें, ये काम नहीं करना। चलें, अब ये हो गया हमारे पास। फिर हम फ्रंट का हिस्सा देखेंगे। बाजू मैंने चूँकि इसी के अंदर से कोशिश की है, देखेंगे बाद में जब हम इसका स्टिच करने बैठेंगे तो उसके हवाले से मैंने यहाँ पे 21 इंच निशान लगाया। फ़िलहाल तो हमारे पास इसमें 2 इंच का मार्जिन है फोल्ड करने का, उतना निशान लगा के यहाँ पे बाजू की ओपनिंग समेत यानी सिलाई समेत मैंने तकरीबन 7 इंच रखा है। ज़्यादा खुला रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये फ़ोल्डिंग के लिए ही है ताकि मैं इसकी साइड की फ़िटिंग कर लूँ। यानी इसको तिरछा जो कट करना है ना, अभी के अभी कर लूँ, बाद में स्टिच करना आसान हो जाएगा। यहाँ से दोबारा मैं देख रही थी तकरीबन 7 इंच के करीब, हम 6 इंच के करीब, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। और इसको जो हमारा 1 इंच का बॉटम की तरफ है ना, मैं पहले ऊपर मिलाने लगी थी, यहाँ नहीं नीचे, यहाँ पे जाएगा ऐसे। वो मैंने बाजू के फ्रंट पे तो निशान लगा लिया था, इसको इस तरीके से रख लेंगे, सीधा निशान लगा लेंगे, ये कटिंग का निशान यहाँ पे आएगा। अब इसकी हम यहाँ पे कर लेते हैं कटिंग। यहाँ तक हम लोगों की बाजू की नॉर्मल कटिंग हो गई। अब जो बहनों का मेन कंसर्न था वो शायद मैंने ब्लैक कलर के ड्रेस पे आपको बताया, तो वो कहीं थी फ्रंट की कटिंग समझ में नहीं आई है। अब आपने बाजू जिस तरीके से फोल्ड किए थे वैसे ही ज़रा खोल लें, दोनों को खोल लिए। गोलाई फ्रंट और बैक की एक जैसी है ना, ये बाजू एक है, ये एक है, 2 बाजुएं हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे से दूरी वाले हिस्से ये 2 है ना, इनको उठा के एग्जैक्ट क्रीज पे बिठाने के बजाय 1 इंच दूरी के ऊपर बस यहाँ पे रख दूँगी। अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ, इसके बजाय यहाँ रखेंगे। और अब आपको मैं शायद इससे थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो गैप है बेसिकली यहाँ से ऊपर से सीधा होना चाहिए, यहाँ से तिरछानी, बैक से देखें क्रीज 1 इंच दूरी पे चली गई है जो हमने सेंटर बनाई थी। लाइट कलर का फैब्रिक है, आपको नज़र आ रहा है कि हम कहाँ पे इसको फ्रंट को कट करेंगे। आप इसको 1.25 इंच भी कर सकती हैं, आप इसको 1 इंच भी कर सकती हैं। 1 इंच मेरे ख्याल में ठीक रहता है। मैंने ये कट करके, ये मैंने बल्कि जो पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है इसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही कटिंग की थी। ये देखिए मैंने करीब से करके दिखा दिया। यहाँ से हम अब ये यहाँ पे फ्रंट पे हल्की सी नोक बनी है ना, 1 इंच हमने सीधा रखा था, वहाँ पे आप उसको हल्का सा गोल कर दीजिएगा। दैट्स इट। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और ये मैंने आप ही के सामने कटिंग कर दी है। इस तरीके से आप शोल्डर का नाप लेके, आर्म होल की डेप्थ को देख के, जस्ट फिटिंग का निशान लगा के, जिस तरीके से बाजू मैंने आपको कट करनी बताई करके एक ड्रेस स्टिच करके देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके जो मसले हैं काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से देखें ना हल्की सी नोक थी तो मैंने उसको हल्का सा ट्रिम कर दिया है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिनको नहीं समझ में आती है कि हम फ्रंट के निशान किस तरीके से लगाते हैं, वरना तो जो सीखे हुए हैं वो तो बगैर निशान लगाए ही कट कर लिया करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।